एक ऐसे शायर से मैं आपकी मुलाकात कराऊं जिनका ताल्लुक हमारे मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली से है। दिल्ली जो उर्दू अदब का एक बहुत ही अजीम स्कूल, उर्दू अदब का एक बहुत ही अहम दबिस्तान है, जिसको दबिस्तान दिल्ली के नाम से उर्दू वाले जानते और पहचानते हैं। दबिस्तान दिल्ली की टकसाली जबान और वहां का खूबसूरत लहजा, ये मिलकर एक शख्सियत का तारुफ कराता है, और वो शख्सियत है आज के मुशायरे के बहुत ही बाकमाल और बहुत ही कामयाब शायर, मुशायरे के मुमताज और महबूब शायर। मुशायरों की जरूरत हिंदुस्तान से अमेरिका तक हमारे मुल्क की सांझी विरासत का परचम लेकर हमारी मुल्क का तारुफ कराने वाले जनाब इकबाल अशर साहब को मैं माइक पर आवाज दे रहा हूं कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। जनाब इकबाल अशर। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैंने 25 साल मेरा 25 साल से आना जाना है अलीगढ़ में, लेकिन ऐसा जोशो खरोश मैंने किसी मुशायरे में नहीं देखा जैसा आज महसूस कर रहा हूँ। और मैंने आपके कुछ तलबा जो आपके मसाइल उठाते हैं उनसे कहा भी था कि हम हर लड़ाई में आपके साथ हैं, और हम आपके नुमाइंदे हैं, हम आपकी आवाज़ हैं। मुलाज़ फरमाया चंद शेर अर्ज करता हूँ कि वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही जख्म फिर से हरा हुआ, वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही जख्म फिर से हरा हुआ। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली, यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। मुलाज़ फरमाया आप इन लोगों के मुकाबले में कुछ कमज़ोर हैं, दाद देने के मुकाबले में, ज़रा बताइएगा मुझे। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आंबलों का लिखा हुआ। और ये शेर और आज के दौर की सच्चाई समात फरमाइए। अरे बैठाओ इनको भाई, बैठाओ। तेरे काफिले ने, जरा सी खामोशी और उसके बाद आपका रद्द अमल जो भी हो। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आंबलों का लिखा हुआ। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में ना मैं कह सका ना मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो जो ख्वाब थे
वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। बहुत शुक्रिया। एक नज्म पढ़ना चाहता हूँ। अरे वो तो, मेरी बात सुनिए। देखिए, ये हिंदुस्तान की बड़ी अहम यूनिवर्सिटी है और यहाँ से दानिश्वर शोरा खुदाबा के अलावा बहुत सियासतदां भी निकलते हैं, और अगर सियासतदां ना भी निकले लेकिन सियासी शऊर बहुत है इस यूनिवर्सिटी के पास। तो मैं एक नज्म पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ और तवज्जो के साथ, तवज्जो की दरख्वास्त है। बिल्कुल बिल्कुल ताज़ा नज्म है, आपने नहीं सुनी होगी, नदीम साहब ने सुनी है। इस नज्म का उन्वान है, बहुत मुख्तसर सी नज्म है और आपकी ताईद चाहती है ये नज्म। इसका उन्वान है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर। कहता हूं कि खाए हैं 100 फरेब, मगर इसके बावजूद इस देश का मिजाज अहिंसा है आज भी। नफरत की उम्र खत्म हुई 2 कदम के बाद, लेकिन सफर में प्यार का नगमा है आज भी। जो लोग चाहते हैं अंधेरा रहे यहाँ, हैरान है चिराग बुझाने के बावजूद, इस घर में रोशनी का बसेरा है आज भी। खाए हैं 100 फरेब, मगर इसके बावजूद इस देश का मिजाज अहिंसा है आज भी। नफरत की उम्र खत्म हुई 2 कदम के बाद, लेकिन सफर में प्यार का नगमा है आज भी। लेकिन सफर में प्यार का नगमा है आज भी। जो लोग चाहते हैं अंधेरा रहे यहाँ, हैरान है चिराग बुझाने के बावजूद, इस घर में रोशनी का बसेरा है आज भी। गांधी जो एक बदन था फना हो गया मगर, गांधी जो एक बदन था फना हो गया मगर, गांधी जो एक उसूल था जिंदा है आज भी। बहुत शुक्रिया। एक गजल और सुन लीजिए। अरे ठीक है, मैं पढ़ता हूँ भाई साहब, एक गजल सुन लीजिए। दो चार शेर और सुन लीजिए, उसके बाद मैं गजल अर्ज करता हूँ कि जी, ये बिल्कुल ताज़ा गजल मैं पढ़ रहा हूँ तरन्नुम से, समात फरमाए। बेफैज एक चराग बताया गया मुझे। अब देखिए, ये मैं जो हूं यहाँ, ये मैं नहीं हूं, ये आप हैं। ये समझते हुए गजल सुनिएगा। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे। सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। और ये हमारी तारीख है। उभरा, अरे यार जरा एक मिनट, अरे इन्हें छुपाओ यार। सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे। क्या मैं आपकी आवाज नहीं बन पा रहा? ये आप ही की तो आवाज है। उभरा
हर एक बार नया फूल बन के मैं मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे। और ये बड़ा खास शेर पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। पहले कहा गया कि लब आजाद है तेरे, पहले कहा गया कि लब आजाद है तेरे, मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। मैं बोलने, बहुत शुक्रिया। पहले कहा गया कि लब आजाद है तेरे, मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, महफिल में सबसे दूर बिठाया गया मुझे। बहुत शुक्रिया। दो चार शेर और सुना देता हूं मैं। एक नज्म सुन लीजिए, छोटी सी एक नज्म, बहुत मुख्तसर सी नज्म है, वो सुन लीजिए। चलिए वही सुन लीजिए। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। अब जरा जी लगा के सुनिएगा, फरमाइश की है। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई।